डियर स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ लिया था। कल आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि आवेशित चालक की सतह पर बल कितना होता है, और उसके बाद में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम किसी एकांक आयतन में ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। और आई होप आपको ये याद भी रहा होना चाहिए कि एकांक सतह पर बल कितना लगेगा और उसके ऊपर दाब का मान कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो वैसे ही अब इसका चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है अपना सेकेंड चैप्टर का, वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, तो अब ये चैप्टर सेकंड जो है आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे साथ में, ये लास्ट टॉपिक हो जाए इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं कि साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन के बारे में क्या हमें देखना है कि किस टाइप से संतुलित रहता है, उस बुलबुले की त्रिज्या कितनी होगी, क्या उसके ऊपर इफेक्ट रहता है। तो आपको देखो मैंने बताया था जब 11th क्लास में हम पढ़ रहे थे तब आपको बताया गया था कि कोई बुलबुला कब बनेगा। कोई भी बुलबुला, साबुन का बुलबुला तब बनता है जब अंदर का जब दाब का मान बाहर वाले दाब से ज्यादा रहेगा तो वो फूल जाता है। अंदर जब प्रेशर का मान ज्यादा रहेगा तो अपना आकार ग्रहण करता जाता है, और बाहर के दाब से यदि बहुत ज्यादा यदि कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तब तो वो उसका आकार बढ़ता जाता है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर का मान यदि ज्यादा हो जाएगा तो बुलबुला जो होगा फूट जाएगा। तो आपको बताया था वहाँ पे कि जब भी एक साबुन का बुलबुला होता है तो उसके ऊपर हमने एक दाबाधिक्य निकाला था, P EX से इसको शो करते हैं। इस दाबाधिक्य का मान आपको याद हो तो मैंने बताया था 4T अपॉन R पे डिपेंड करता है। वहाँ पे कैपिटल R लिया होगा, यहाँ पे स्मॉल r ले रहे हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बूंद की जो त्रिज्या होती है देखो जल के अंदर ही बनता है, सिर्फ जल के अंदर। तो आपको बताया था कि 2T अपॉन R आता है। और जब साबुन के बुलबुले की यहाँ पे बात हो रही है तो साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में दाबाधिक्य का मान जो होता है वो कितना होगा, PEX is equal to 4T upon R, where जहाँ पे T क्या है, यहाँ पे T होता है पृष्ठ तनाव, R इसकी रेडियस है, त्रिज्या हम मान के चल रहे हैं। यदि कैपिटल R लेके चलो तो कैपिटल R ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कंडीशन होती है। ये बताया जाता है कि अंदर का जो दाब होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर सतह का दाब बाह्य दाब से जब ज्यादा होता है तो उस बुलबुले का निर्माण होता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसका मतलब है कि साबुन के आवेशित का मतलब साबुन के बुलबुले का आपको आवेशित करना है, नहीं उसको चार्ज देना है। तो चार्ज देने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई ये बुलबुला है जिसकी रेडियस है R। ठीक है, तो इसके ऊपर यदि इसके आकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर क्या कंडीशन रहेगी, तो आपको अभी मैंने बताया था कि जब इसके ऊपर चार्ज दिया जाता है, साबुन के बुलबुले को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज देने से क्या होगा, आवेशित करते हैं तो क्या आवेश के कारण भी दाब लगता है। आप देखिए हमने इस चालक की सतह पर बल पड़ा था और बल के बाद में हमने दाब भी निकाला था वहाँ पे कि दाब का मान कितना होता है। तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि चालक की सतह होती है, उस पर दाब का मान जो होता है P, विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि इसके ऊपर जो दाब लगेगा जब किसी बुलबुले को आपने आवेशित कर दिया, तो आवेशित करने के पश्चात जब दाब लगता है तो उस दाब का जो मान हमने निकाला था वो कितना निकाला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन निकाला था। यदि आपको ये नहीं पता है तो कल वाले टॉपिक में आप देखना, मैंने आपको यहाँ पे शो किया था कि इसकी वैल्यू जो है वो इतनी आती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और देखिए यदि आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए। फिर उस रफ नोटबुक में जैसे जैसे स्टेप चले, जैसे आपको लैंग्वेज बताई जा रही है उसको समझ करके हमें लिखना। जैसे आपको बता दिया कि अंदर का सतह का जो दाब है वो बाह्य दाब से ज्यादा होता है तभी बुलबुला बनेगा, फिर उसको हमें आवेशित करना है। तो उसकी कंडीशन में तो जब अंदर का दाब का मान बाह्य दाब से अधिक होता है तो हमने देखा था कि टोटल जो दाबाधिक्य का मान होता है वो कितना होता है, 4T अपॉन R। ठीक है, अब ये PEX तो है ही, मतलब ये तो हमने देख लिया दाबाधिक्य का मान। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज और कर रहे हैं, तो चार्ज और करने से विद्युत दाब और दे दिया इसको, तो ये आया इसका दाब का मान। ये हम कल वाले टॉपिक में पढ़ चुके कि इसका दाब के ऊपर मान जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और आप देखिए वहाँ पे हमने बल की बात करी थी, DF लेते हैं तो यहाँ पे DS आता है, और F लेते हैं तो क्या आता है, S। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको टोटल बूंद को हमने आवेशित कर दिया, तो ये दाबाधिक्य तो था ही पहले से, दाबाधिक्य तो था ही, तो साथ में क्या और इंक्लूड हो गया, इसको चार्ज करने से इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक संतुलन की कंडीशन में किसके बराबर रहेगा, 4T अपॉन R, 4T अपॉन R। अब क्या करते हैं,
यहाँ से इसका मान रखो पहले, तो पी ई एक्स प्लस पी इलेक्ट्रिक का जो मान है दाब विद्युत दाब का सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, बराबर यहाँ पे है 4t अपॉन आर। तो यहाँ से पी ई एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमने क्यों लिया है ये एक्स्ट्रा फोर्स, इसका ये जो एक्स्ट्रा दाब लिया है वो क्यों लिया है, किसकी वजह से लिया गया है, ये दाब लिया गया है इसको आवेशित करने की वजह से। ठीक है, जैसे भी आप आवेश डालेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर दाब का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से पी ई एक्स का जो मान है वो अपने पास आ गया ये। अब मान लीजिए कि इसके आकार में बढ़ता जाता, मतलब आप इसको आवेश देते जा रहे हो तो क्या होगा, आवेश देने से क्या होगा, इसके ऊपर जो टोटल दाब का मान होगा, दाब अधिक्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और दाब अधिक्य घटने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको धनावेश दे रहे हो, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो निकालने से क्या होगा, यहाँ से निकालने से इसमें से क्या होगा कि चार्ज खत्म हो जाएगा, तो दाब अधिक्य शून्य होता जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, ये बुलबुला जो होगा फूट जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि जब बुलबुला फूट जाता है, जब ये बुलबुला फूट जाता है तो कौन सा दाब शून्य होगा, भाई इसको चार्ज तो किया हुआ है, इसको आवेशित तो है ही है, आवेशित बुलबुले का संतुलन देख रहे हैं तो आवेशित दाब तो रहेगा ही रहेगा, केवल ये जो है पी ई एक्स इसका मान क्या हो जाएगा, फूट जाता है, तब पी ई एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे दाब अधिक्य 0 हो गया, तो समीकरण 1 में रखिए मान, तो अपने पास जो कंडीशन आएगी 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक है, तो यहाँ से इस कंडीशन में आ गया। अब आपको यहाँ से कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, जैसे तनाव निकालिए, सिग्मा का मान निकालिए या सिर्फ रेडियस निकालिए। तो हम देखो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर एक सिग्मा का मान निकालेंगे, तो 2 मान निकालेंगे, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और दूसरा हम मान निकालने वाले हैं इसकी रेडियस। तो देखिए कितना आएगा, तो 4t अपॉन आर इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म उधर जाएगी, इसकी जाएगी प्लस की, तो यहाँ से रेडियस निकालिए, आर इज इक्वल टू कितना आएगा, यदि आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे मैंने इसको लिख दिया, तो इस टर्म को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं देखो इसको क्या करता हूँ, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस आर को इधर ले जाते हैं, तो मैं इस आर को तो लेके इधर, तो 4t ये ऊपर आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया, 4 × 2 कितना हो गया, 8, 4 × 2 हो गया 8, t है और एप्सिलॉन नॉट है, तो 8t एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो आ गई ये मान, और साथ में क्या जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर जो इसके साथ गुणा हो रहा था वो इसके आगे भाग में आ जाएगा, तो क्या आएगा, ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस आ गई 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब इसके बाद में देखिए क्या होता है, अब यहाँ से हमने रेडियस तो निकाल लिया, अब आपको सिग्मा का मान निकालना, तो सिग्मा का पृष्ठ आवेश घनत्व को इधर लेके जाएंगे और इस रेडियस को इसके नीचे भेज देंगे, तो सिग्मा का जो फाइनल मान आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। ये इसका आंसर है, पृष्ठ आवेश। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल से पॉइंट है, तो ये लास्ट पॉइंट था इसका, और ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए वापस से एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है और इसका आंसर क्या आने वाला है, तो ये बिल्कुल सही है, याद रखना, समझ लीजिए एक बार फिर से। साबुन के आवेशित बुलबुले, यानी कि बुलबुले का निर्माण तब होता है जब अंदर का पृष्ठ का दाब बाह्य दाब से ज्यादा होगा, तो उस बुलबुले का आकार बनता जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि इसके 2 चीजों के ऊपर ये मान कैसे आया, ये हमने ये आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़ा था, वहाँ पर एक तो इसके एरिया की कंपेरिजन करी जाती है, ठीक है, और एक इसकी सर्कमफ्रेंस के बेसिस पे हमने मान निकाला था। तो वहीं से इसका जो मान आता है वो कितना आता है, पी एक्स का जो मान आएगा, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सेस प्रेशर यानी कि दाब अधिक्य, इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 4t अपॉन आर, जहाँ पे t क्या है, तनाव है, r इसकी रेडियस है। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया इतना। अब जब इसको आवेशित किया जाता है तो आवेश देने के कारण इसकी सतह पे दाब लगेगा, और उस दाब का मान जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आया कहाँ से, ये हम पहले वाले जो टॉपिक है, कल वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था आवेशित चालक की सतह पर बल, उसके नीचे मैंने दाब भी निकाला था, वहां से दाब आया है, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम देखो दाब उसके ऊपर आवेशित किया गया, तो एक तो एक्सेस प्रेशर तो लग ही रहा था, दाब अधिक्य तो लग ही रहा था, और साथ में क्या लगने लग गया, इसके साथ लगने लग गया इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है, ये आवेश देने की वजह से दाब लग रहा है।
तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर किसका आ जाएगा 40/r। अब क्या होता है, ये मान रख लीजिए आप, इतना आ जाएगा। अब ये मान लो कि इसको आवेशित करते जाते हो तो आवेशित करने की वजह से एक स्थिति से अधिक की दाबादी के शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये बुलबुला फूट जाता है। तो बुलबुला फूट जाता है तो इसके ऊपर जो एक्सेस प्रेशर लग रहा था वो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने की वजह से इसको हम जब 0 करेंगे तो ये टर्म बचेगी और इसके हम रेडियस और क्या निकालेंगे, पृष्ठ आवेश करना। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स समझिए कैसे हम इसको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। यह हमने वैसे तो कुछ पढ़ लिया, आपसे कुछ सवाल पूछे भी गए थे। एक सवाल आपको इस वीडियो के अंत में पूछा जाएगा और ये सवाल जो है वो पाठ्य पुस्तक की है, न्यूमेरिकल्स जो कर रहे हैं वो इसमें से एक कुछ सवाल आपसे पूछ जाएंगे, एक दो आपको बताया जा रहा है और यहाँ से आपको अच्छे से समझना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहला सवाल है कि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स का जो मान है, एक पृष्ठ लिया गया, ये हम बंद पृष्ठ ले लेते हैं। इसमें प्रवेशित फ्लक्स का जो मान है वो आपको दे रखा है ∅1 = हम मान लेते हैं 400। ∅1 = 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, उसका मान है ∅2 = 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना होगा, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान पूछा गया है। तो देखिए ये सवाल मैंने शायद आपको इसी टाइप का इक्वेशन पूछा भी था, तो यहाँ से समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो आपको पता है कि ये तो प्रवेशित फ्लक्स है, तो प्रवेशित फ्लक्स है उसके लिए तो कैसा साइन आएगा, माइनस, और जो निर्गत होता है उसके लिए कैसा आता है, प्लस का। तो अब देखिए यहाँ से, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका हम सोल्यूशन लिख देते हैं कि यहाँ से प्रवेशित फ्लक्स जो है, प्रवेशित फ्लक्स उसकी जो वैल्यू है वो है ∅1 = -400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और जो निर्गत फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स उसकी वैल्यू है ∅2 = +800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस पृष्ठ द्वारा टोटल जो फ्लक्स होगा, पृष्ठ का कुल फ्लक्स, पृष्ठ का कुल फ्लक्स या पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, ∅ = हम दोनों को ऐड करते हैं, ∅1 + ∅2। ∅1 की वैल्यू है वो है -400 और इसकी वैल्यू है +800, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो आ गया अपने पास टोटल फ्लक्स। अब हम क्या लगाएंगे, जब इस पृष्ठ की बात होती है, परिबद्ध आवेश की बात पूछी जा रही है, तो गाउस का नियम लगेगा। तो गाउस के नियम से हम लिख देंगे, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम लिख सकते हैं कि फाई जो होता है वो होता है ∑Q/ε0 के इक्वल। तो हमें पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पूछा गया, तो ∑Q, तो परिबद्ध आवेश ∑Q = फाई इंटू ε0 हो जाएगा। अब फाई का मान तो अपने पास है 400 और ये है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये आ जाएगा और आज जाएगा कूलम। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करना और 00 के साथ इसको कॉम्बिनेशन निकाल लेना, 10⁻−10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालना है और ये सॉल्यूशन जो है आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद में आराम से इसको नोट कर लेना। और जो सवाल पहले आपको इतना ध्यान रखना है, लिखने का जो पैटर्न होता है वो इसी टाइप का होता है एग्जाम में, जितना आप सही टाइप से लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और साथ साथ में इनको न्यूमेरिकल को आप नोटबुक में कीजिए और साथ में फिर में भी इसको नोट करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो लिखा हुआ है कि 2.4 मीटर के व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक, ठीक है, 2.4 मीटर के व्यास का एक समान आवेशित चालक है, जिसे हम ये ले लेते हैं, ये गोला है और इसका ये पूरा व्यास बता रखा है, कितना है 2.4 मीटर। व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। अब पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है आपको पता है कि ना आवेश वितरण देखा जाता है कहाँ पर, पृष्ठ पर। तो ये सिग्मा का मान दे रखा है आपको कितना, 80 माइक्रोकूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये व्यास दे रखा है। तो डायमीटर का मान अपने को दे रखा है 2.4 मीटर।
तो यहाँ से त्रिज्या जो आएगी इसकी, जो व्यास है, ये इसकी रेडियस जो आएगी त्रिज्या, उसका मान कितना होगा? त्रिज्या आएगी वो कितने जाएगी? व्यास की आधी होती है, तो d/2 यानी कि 2.4 में आप किसका डिवाइड दोगे? 2 का, तो कितना आएगा? 1.2 मीटर। ये तो आगे इसकी रेडियस। अब ये बोल रहे हैं कि गोले का आवेश ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, जो हमने पृष्ठीय आवेश वितरण का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? पृष्ठीय आवेश वितरण होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A या Q/S लिखा था, ठीक है। अब S गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला दिया है, ठीक है, चालक गोला, तो इसका गोले का क्षेत्रफल हो जाता है 4πr²। तो यहाँ से आपने को आवेश पूछा है, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा इंटू 4πr²। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कैसे सोल्व करना है। सॉल्यूशन आपको निकाल लीजिएगा, खाली आपको करना क्या है, यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम दिया ना, तो उसको कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 80 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सिग्मा का मान तो ये है 4 पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.2 × 1.2, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास आवेश आएगा। अब ये बोल रहा है कि गोले से पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कैसे ज्ञात करोगे आप? कुल फ्लक्स निकालने का तरीका कौन सा होता है? गाउस का नियम। और गाउस के नियम में आपको क्या कहा जाता है कि कुल फ्लक्स जो होगा आप यहाँ पे लिखोगे। इसको तरीके से करना आपको सॉल्यूशन, स्टार्टिंग जो करोगे आप सेकंड से करोगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये तो आ गया Q का मान। इसके बाद में आप किसका मान निकालोगे? कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स जो आएगा गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन Q/ε0। तो आप देखिए आवेश का मान तो इसमें निकल के आ ही रहा है, जो भी आएगा उसका आपको ε0 का भाग करना है, यानी कि 8.85 × 10⁻12। तो आसानी से आप सॉल्यूशन याद कर लोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सॉल्यूशन आपको खुद को करना है अपनी कॉपी में। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कुछ ही देख पा रहे हैं, खाली बाकी देखते नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप उनको नोट करवाइए। यदि किसी को पता नहीं है कि वो काम करना है नहीं करना, क्लास चल रही है नहीं चल रही, तो आप उनको पहले जरूर जल्दी से करके उनको बताइए, ताकि अपना ये काम जो है वो कंटिन्यूसली बना रहे। वरना तो इतने 2 चैप्टर जो है ना, ये इतनी जल्दी हुए हैं, ये सिर्फ कंटिन्यूसली पढ़ने की वजह से ही कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज यदि आप नहीं पढ़ोगे ना, तो ये आगे तक नहीं चल पाएगा, और अपने को वही फिर कोई मतलब नहीं मिल जाएगा। तो आपके इतनी इसमें कोरोना वायरस के चलते हुए भी इतनी मेहनत करके आपके लिए ये सब कुछ सारा काम किया जा रहा है। तो बस आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको पढ़ें। जो भी सवाल वगैरह बताए जा रहे हैं वो फटाफट से क्लियर कर लें, ताकि आपको आगे जाकर की कोई दिक्कत नहीं है। और जितना जल्दी आप पढ़ोगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में भी आपको आसानी से नंबर प्राप्त करने में सहायता करेगा, ठीक है। तो इसमें लगे रहिए, सॉल्यूशन आपको करना है। अब एक क्वेश्चन जो है, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें आपको यदि एक खाली एक लॉजिक के बेसिस पे, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने आपको बताया जरूर नहीं था, आपको एक चीज इसमें ये बतानी है कि मान लीजिए आपको बताना है कि आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि इसके द्रव्यमान चेंज होगा या नहीं होगा, इसका आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 2 चीजें होती है, द्रव्यमान की और एक आकार की। तो मैं आपको ये सिर्फ पूछूं कि एक मान लीजिए 2 गोले अपने पास, 2 गोले ले लिए हमने, ठीक है। एक के ऊपर तो धनावेश देते हैं, एक के ऊपर तो देते हैं धनावेश, और एक के ऊपर हम देते हैं ऋणावेश। ठीक है, 2 गोले अपने पास, एक के ऊपर हमने चार्ज दिया धनावेश और दूसरे पे दिया ऋणावेश। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब इन पे आवेश दिया जा रहा है, या आवेश का मान और बढ़ाते जाओ इनके ऊपर धनावेश और देते जाइए, इसमें ऋणावेश का मान और बढ़ाते जाइए, तो इनके ऊपर दोनों में से आकार के ऊपर किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? मतलब दोनों में क्या किसी के आकार में प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ने वाला नहीं पड़ेगा। कौन सा आकार छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जवाब आपको अलग से बताना है, करना नहीं है, पर आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हमें क्या निकालना है। तो ये इसके ऊपर हमने धनावेश देते जा रहे हैं और यहाँ पे ऋणावेश दे रहे हैं। तो दोनों में से किसका आकार बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, या दोनों आकार सेम ही रहने वाले हैं चार्ज देने के बाद, ठीक है। तो ये आपको देखना, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd क्वेश्चन है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो हमें दे रखा है।
ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने सूत्र पढ़ा था, कैसे निकालते हैं इसका मान। तो गोले के कारण पूछा गया तो E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R² होता है, KQ/R² होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नॉर्मली हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर हो गया, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, तो E का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, 10 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका मान रखिए, यहाँ पे 10 रखेंगे, K का मान 9 × 10⁹ होता है। Q का मान आपको निकालना है एक बार, इसमें मतलब जो चीज बाकी दे दी है, मतलब जहां तक है वहीं तक चलेंगे। जबकि गोले की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये ध्यान रखिए कि वास्तव में गोले की त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बता रखा है। तो आप देखिए स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, आप वहां से मान निकालिए। किसी भी गोले के थ्रू आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। यदि हम पहले वाली जो हमने टॉपिक पढ़े उसमें आप देखना, जहाँ पे जैसे लैम्डा वगैरह कहीं पे जैसे सिग्मा आया था, या हमने देखा था कि कोई भी चालक होता है उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है स्मॉल r दूरी पर। तो आपको वहां से ये मान निकालना, दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको बदल लेना इसमें, ताकि आसानी रहेगी आपके लिए। तो ये आ जाएगा Q, और R का मान आपको दे रखा है कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 10⁻² का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से Q का मान आपको निकालना है, जो भी Q का मान आएगा वो आप निकाल लीजिए। फिर बोलता है कि गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर। अब ये गोले के अंदर तो नहीं है ना, और ना ही पृष्ठ पे, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अभी भी कहाँ निकालना आपको, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, गोले के बाहर, पृष्ठ पे नहीं है। पृष्ठ पे भी होता तो हम लेते KQ/R², जिसमें हमें ये रेडियस यूज करनी पड़ती, लेकिन आपको वही निकालना है। तो वापस से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, KQ/R²। तो देखिए आवेश आपने निकाल लिया, पृष्ठ के भीतर पूछा नहीं गया, चालक या अचालक, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने आवेश जो इसके पृष्ठ पे निकाल चुके हो, कितना आएगा यहाँ से, जो Q आएगा वो मान यहाँ रख देना। K का मान आपके पास है, और रेडियस कितनी रखोगे, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में दे देना, और इसका आंसर निकालना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रिपीट करें, और जो लड़के नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँच रहा उनको पहुँचाएँ, और उनको ये बताए कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कल न्यूमेरिकल और कैसे सॉल्व किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम परसों से 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए।